अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जमानत दी अरविंद केजरीवाल को, उस पे मेरे हिसाब से एज ए लॉ स्टूडेंट, एज एन एडवोकेट, हाई कोर्ट को इस तरह से इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए था। हाई कोर्ट ने मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत काम किया, जबकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बार बार बोल रहे हैं कि हिम्मत करो, लोगों को जमानत दो जिसकी जमानत बनती है। लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 10 साल से जो बीजेपी की सरकार है, उस सरकार में देश अघोषित आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। यानी बोलने की आज़ादी कम हुई है। तो जब बोलने की आज़ादी कम हो, वो इमरजेंसी होती है। इसलिए जिस देश में बोलने की आज़ादी जितनी कम है, वहाँ पे इमरजेंसी ही होती है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है तो हमें उसमें दखल देना नहीं होगा। इसके साथ ही आज देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। इससे जुड़े हमारे पास तमाम सवाल हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज सिंह मलिक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, थैंक यू बेटा। सर, आपसे हमारा पहला सवाल यही है कि क्या कारण रहा है, क्या वजह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली? देखिए, ये मामला जमानत लेने का नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जमानत दी अरविंद केजरीवाल को, उस पे मेरे हिसाब से एज ए लॉ स्टूडेंट, एज एन एडवोकेट, हाई कोर्ट को इस तरह से इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए था। किसी को जमानत देने के बाद उसके छूटने में रोक लगाना बिना सुनवाई, बिना ऑर्डर के, और फिर ये कहना अभी हमें 2-3 दिन का समय लगेगा, इसको देख के हम फैसला करेंगे कि हम नीचे की कोर्ट को ऑर्डर को परमानेंट स्टे करेंगे या नहीं करेंगे या क्या करेंगे। ये मुझे तो लगता है ये पहली बार हुआ होगा देश में इस तरह से। और कभी भी लिबर्टी के मामले में लोगों का जो फंडामेंटल राइट है आज़ादी से रहना, जब तक कि उन पर अपराध साबित ना हो जाए, इतने दिन से इतनी एजेंसियां और ऐसा पॉलिटिकल केस, इसमें अगर ये एजेंसियां आज तक भी जांच पड़ताल पूरी नहीं कर पाई, जिसमें 1 साल से ज़्यादा हो गया, उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं और मुख्यमंत्री भी अब कितने दिन से जेल में हैं। बीच में सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम जमानत उनको मिली थी इलेक्शन के दौरान, जब हमारे जैसे लोग चिल्लाए कि पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए देश में। और पॉलिटिकल जस्टिस का पहली बार देश में जो आवाज़ उठी, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा कि किसी और ने ये आवाज़ उठाई है। ये आवाज़ मैंने सबसे पहले उठाई। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के कुछ और सीनियर वकीलों ने भी इस तरह की बात करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात की, क्योंकि कभी ये पॉलिटिकल जस्टिस की बात जमानत को लेके आई नहीं कि भाई ये इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, जहाँ सब देश के लोग जो इलेक्शन लड़ने में सक्षम हैं या उस पैरामीटर में आते हैं, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएँ। और इलेक्शन कंटेस्ट करने का मतलब है वो प्रचार प्रसार भी कर पाएँ। और ऐसा तो कोई आदमी नहीं कि जिसके बाहर आते ही कत्लेआम होना था या हत्याएँ होनी थी या एक ही दिन में सब कुछ बदलने वाला था। हाई कोर्ट ने मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत काम किया। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने के बावजूद भी हाई कोर्ट के जजों ने जो ये काम किया है, इससे ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज तो जमानत नहीं दे पाएंगे फ्यूचर में किसी को भी, जबकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बार बार बोल रहे हैं कि हिम्मत करो, लोगों को जमानत दो जिसकी जमानत बनती है। अब कैसे जमानत दें जब उसी हाई कोर्ट का जज, जिस हाई कोर्ट के अंडर में ये लोग जज आते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के जज ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों पे कंट्रोल रखते हैं, जब कंट्रोल करने वाले आदमी उनका बिना ऑर्डर पढ़े, बिना ऑर्डर का इंतज़ार करे, और इस तरह का एक माहौल क्रिएट हो जाता है देश में, और वहाँ खाली जमानत पे इस तरह का इंटरफेयर बिल्कुल 100% गलत था हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज कम से कम अब ये बात कही है कि स्टे तो नहीं करना चाहिए था, मगर हम इसको सुनेंगे 1-2 दिन बाद, जब तक वो ये फैसला भी आ जाएगा हाई कोर्ट का। हमारा एजेंसी से जुड़ा ही एक सवाल है कि ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल पर जो ये गंभीर आरोप लगाए, इसमें कितना सच्चाई है? मैं ये नहीं कह रहा कितनी सच्चाई कितनी नहीं है। वो कुछ भी आरोप लगाएं, खाली आरोप लगाने से कोई बात नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन के लिए कितना समय दिया गया है इन लोगों के पास? अगर इतने दिन में भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, जहां पर एक ऐसे आदमी का केस है जो चुना हुआ सीएम है और वो
सरेआम जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलता है, बीजेपी के खिलाफ बोलता है, उस आदमी के खिलाफ अब ये तो साबित हो रहा है कि ये मुकदमा देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कम है, ये बदले की भावना से ज़्यादा ये केस चल रहा है। अदरवाइज जिस देश की ईडी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इतने दिन में भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगी, तो जब चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टरों को इतने दिन लंबा जेल में डाला जा सकता, तो हालात ये समझिए कि पूरे देश के नागरिकों के साथ क्या हो सकता है। तो ये अघोषित इमरजेंसी है, और जिस देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इतने दिन में भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती, तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बंद कर देना चाहिए, और वहाँ जो अधिकारी कर्मचारी इस काम में लगे उनको भी घर बिठा देना चाहिए टर्मिनेट करके। हम आपके इमरजेंसी वाले सवाल पर ही आते हैं। 25 जून है, इतिहास में इस तारीख को आपातकाल के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये वो आपातकाल थी जो इसको घोषित आपातकाल कहते हैं। लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 10 साल से जो बीजेपी की सरकार है, उस सरकार में देश अघोषित आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। तो सर, इस पर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में देश जो एक घोषित आपातकाल जो साल 1975 में लगाई गई थी, और पिछले 10 साल से क्या देश अघोषित आपातकाल की ओर बढ़ रहा है? इस पर आपकी क्या राय? देखिए, ये सारा का सारा ये है राइट टू एक्सप्रेशन, लोगों की बोलने की आज़ादी, या लोग कितने दमदार तरीके से या कितने आसानी से बोल सकते हैं, विरोध की भाषा बोल सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। सरकार की आलोचना तो मौलिक अधिकार है लोगों का, कि जो सरकार उन्होंने खुद स्थापित की है वो गलत काम अगर कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, या लोगों के अनुकूल काम नहीं कर रही, लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ काम कर रही है, उसके खिलाफ बोलना, आवाज़ उठाना तो मौलिक अधिकार है। और इस देश का हमारा प्रेस इंडेक्स भी दुनिया के अंदर कम हुआ है, यानी बोलने की आज़ादी कम हुई है। तो जब बोलने की आज़ादी कम हो, वो इमरजेंसी होती है। इसलिए जिस देश में बोलने की आज़ादी जितनी कम है, वहाँ पे इमरजेंसी ही होती है। और इंडिया में इमरजेंसी का लेवल बढ़ा है इन दिनों में, ये तो आंकड़े हैं देश और दुनिया के, इससे कोई भी मना नहीं कर सकता। इस देश में न केवल आम आदमी, यहाँ तो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं बोल पा रहे, MLA MP नहीं बोल पा रहे इस देश में। और बहुत बार जो लोगों के बोलने की आज़ादी है, उस आज़ादी को बरकरार रखने में हमारे देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी फेल हुई है। इमरजेंसी में भी फेल हुए थे, और अब भी ये लोग फेल हो रहे हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं, उसी के खिलाफ मुकदमा दायर होता है, फिर उनको जमानत नहीं मिलती, और उन केसों में जमानत सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं मिलती। और जो कानून फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके खिलाफ वाले कानून हैं, UAPA PMLA, दोनों कानून उनके खिलाफ हैं, क्योंकि ये बोलने की आज़ादी और लिबर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले कानून हैं। इन्वेस्टिगेशन के बहाने लोगों को सालों साल जेल में रखने का कानून किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हो नहीं सकता, ना स्वीकार्य है। ऐसे कानून ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अभी तक फेल हुई इन पे कोग्निजेंस लेने में, और इवन इनके बारे में जो मुकदमे लोगों ने डाले हुए हैं कि भाई इन पे विचार करो, इनको बड़े बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगाओ इन केसों को, और इन पर निरस्त करो इन कानूनों को, वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अभी नहीं हुई, पेंडिंग है वो केस। इस तरह के केस, इतने इंपॉर्टेंट केसों का पेंडिंग होना, उन पे सुनवाई नहीं करना, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता है, प्रश्न चिन्ह उठाता है देश के जुडिशल सिस्टम पे। उस जुडिशल सिस्टम का हम क्या करें जो वक्त पे काम ना आए। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि देश को वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए, ऐसा जुडिशल सिस्टम नहीं चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप काम ना कर पाए और लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ खड़ा ना हो पाए। तो जी, आपको भी ये बात लगता है कि पिछले 10 साल में ही लोगों को बोलने की आज़ादी छीन ली गई है, जिस तरीके से विपक्षी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, 10 साल से पहले भी कम थी। हमारा प्रेस इंडेक्स लगातार गिरता ही जा रहा है देश का। हालात अच्छे नहीं थे, पर अब हालात और भी बदतर हैं देश के। बोलने की आज़ादी जितनी जिस देश में होगी, जितनी घर में होगी, मोहल्ले में होगी, गांव में होगी, शहर में होगी, देश में होगी, वो उतना ही भाईचारे वाला वो समाज बनता है। इन लोगों को जो भय है ना कि भाई बोलने से लोग क्रिटिसिज्म करेंगे, ये वो उन लोगों को डर लगता है जिनकी मानसिकता शासन की होती है। डेमोक्रेटिक माइंड सेटअप कभी भी बोलने से घबराते नहीं, बोलने का स्वागत करते हैं। जो विरोध की भाषा है उसको गले लगाते हैं और सुनते हैं, उसमें कुछ अच्छा होता है। ये जिन लोगों का दिमाग में लोकतंत्र है ही नहीं, वो लोगों को अपनी सत्ता जब छीनने का डर होता है, तब इसी तरह से सोशल मीडिया को बंद करना,